क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखिए इसमें कैसे करना है। इसमें लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन x रूट 1+2x² dx। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इसमें हमने लेट किया। तो हमने क्या लेट किया यहाँ पर, हमने लेट किया यहाँ पर 1+2x² इज इक्वल टू टी। पूरा हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर जो करेंगे हमने डेरिवेटिव जब इसका करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और 2 और x² का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x हो जाएगा ना। और यहाँ पर ये हो गया हमारा dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा हुआ वो हमारा हो गया 4x और dx इज इक्वल टू dt। अगेन देखो यहाँ पर x dx है, यानी कि हमारा x dx बन सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x dx इज इक्वल टू dt/4 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिखा वो ये लिखा x dx की वैल्यू हमने dt/4 और इसकी वैल्यू t, तो यानी कि रूट t, और ये हमारा हो गया dt/4। हमने 1/4 यहाँ से कॉमन ले लिया और ये हमारा हो गया t को लिख सकते हैं हम हाफ, और ये हो गया dt। अब अगेन यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव होता है, सॉरी इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका ये क्या होगा, xn का, इसका फॉर्मूला होता है xn+1 अपॉन n+1 और ये आपका प्लस c होगा, प्लस c ये। तो यहाँ पर आपने पुट किया जो 1/4 और ये जो होगा t 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। अगेन आपने क्या किया 1/4, इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा हमारा 3/2 प्लस c। हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिखा 1/4 और जो 1/4 होगा, यहाँ जो 3/2 है इसको लिखेंगे हम 2/3 और ये हो गया हमारा t 3/2 प्लस c। यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो गया हमारा 2 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया 1/6 और ये t की पावर 3/2 प्लस c। अब जो आंसर होगा, हमने t जो माना था वो हमने क्या माना था बेटा, इसमें t जो हमने लेट किया था 1+2x² इज इक्वल टू टी। तो आप यहाँ क्या पुट करोगे 1/6 और यहाँ 1+2x² की पावर जो होगा वो 3/2 और प्लस c। यही बेटा आपका आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इसको किस तरह से करना है बेटा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब सबसे पहले हमने इसको लेट किया बेटा, इसको लेट करेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि x² प्लस, हमने जो लेट किया वो इस तरह से यहीं लिख देता हूँ, यहाँ जो लेट किया वो x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब जो डेरिवेटिव करेंगे वो डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 2x हो गया, अगेन इसका 1 हो गया, 1 का 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा dx और dt। अब आपने देखा कि सर यहाँ पर 2x + 1 नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से चेंज किया हमने कि यहाँ से हमने जो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है। जब 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 कॉमन लेने पर ये हमने 2 बाहर किया और यहाँ पर हो गया 2x + 1 और ये हम इसका ये फॉर्म लिख सकते हैं या नहीं, है ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा 2x + dx, ये आपका है ना, यहाँ पर जो आपने देखा ये हमारा क्या है 2x प्लस ये। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने dt लगाई, यानी कि आपने नोटिस किया ये जो है इसकी dt, तो यहाँ पर सॉरी ये dx है, यहाँ dt लगाओगे तो आपका हो जाएगा रूट t और ये dt और ये आपका 2 तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है।
तो जब हमारा ये ऑलरेडी 2 बाहर है, अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो 2 तो हमारा बाहर है और इसका हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। यहाँ पर इसको लिखोगे 2 इंटू ये जो होगा वो हमारा 3/2 हो जाएगा और ये हमारा होगा ऑलरेडी 2/3, यानी पलट के लिख गया। और इस तरह से फिर हमारा अगेन क्या होगा, यानी कि ये हमारा 4/3 हो गया और ये हो गया हमारा t 3/2। अब इसको क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू लगाओ तो 4/3, t की वैल्यू हमारी होगी x² प्लस x प्लस 1 प्लस c। ये बेटा हमारा आंसर होगा, प्लस c। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ बेटा। पावर होगा बेटा, ये पावर होगा 3/2। अब ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कैसे होगा, इसमें थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा। ये 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स है। तो बेटा इसको हम देखो किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए आप, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dx अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स लिख सकते हो, है ना बेटा। यानी कि x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो ना। अब क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ से dx रूट एक्स कॉमन ले लिया। जब रूट एक्स हम यहाँ से कॉमन लेंगे बेटे तो यहाँ बच जाएगा हमारा एक रूट एक्स बच जाएगा और यहाँ पर -1 हो गया बेटा। अब ये जब हुआ तो अब हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया, यानी कि इसको हम लेट करेंगे कैसे, लेट करो आप, रूट एक्स -1 इज इक्वल टू टी, रूट एक्स -1 इज इक्वल टू टी हो गया ये। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लगा सकते हो, 2 रूट एक्स और -1 का 0 आता है, तो ये हो गया हमारा dx इज इक्वल टू dt। अब आप सोचोगे रूट एक्स का कैसे किया, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होगा, ये समझिए आप, इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे ये रूट एक्स है इज इक्वल टू टी है, रूट एक्स को हमने क्या किया 1/2 लिखा, ये टी हो गया। अब इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव तो आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन -1, ये आपका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या किया आपने 1/2 आगे और यहाँ पर x और यहाँ n यानी कि 1/2 -1 और ये dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो ये हमारा 1/2 हुआ और यहाँ x की पावर -½ आ गई और ये हमारा dx इज इक्वल टू dt। अगेन हमने क्या किया 1/2 और ये नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा, ये हमारा हो गया ये, और dx इज इक्वल टू dt। तो ये हम ये वैल्यू जो है ना आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, है ना। ये डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं हर बार आप सॉल्व करके दिखाओगे, नहीं, आप डायरेक्ट लगाइए। जैसे मैंने आप अभी पुट कर दिया यहाँ पर 1/2 रूट एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर अब जो आया वो आपका क्या है dx और यहाँ पर जो है वो आपका ये है, यानी कि रूट एक्स और यहाँ रूट एक्स -1 ये। तो यहाँ पर जो होगा, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है आपका 1, मान लीजिएगा ये 1 है, 1/√x, यहाँ क्या है आपका 1/2। तो आप चाहो इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो इसे कैसे लिखोगे 1/√x हो गया ये हमारा, और यहाँ dx और यहाँ पर 2 dt, राइट। तो 2 हमारा आगे आ गया, 2 यहाँ पर, और ये हो गया हमारा dt अपॉन t, dt अपॉन t। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका log t प्लस c। अब हमने यहाँ पर
टू लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू आपको पता है, हमने पुट किया था ये, और ये हमारा प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर होगा, है ना। कंप्लीट हुआ बेटा क्वेश्चन आपका।